ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवान सहितं नमामि। आपको पता ही होगा प्रिय दर्शकों कि ये महादेव शिव शंभू का मंत्र है। क्यों कहा जाता है कर्पूर गौरम? कपूर के समान जिसका गौर वर्ण है, उनकी महिमा का बखान करता हुआ। तो आपको पता है कि सावन शुरू हो गया है, तो सावन की महिमा जितना बखान किया जाए तो शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये समय होता है, अति महत्वपूर्ण। इस समय में शिव शंभू की पूजा आराधना सभी भक्तगण करते हैं। और ये चतुर्मास जो है, 4 महीने का जो समय है, तो बहुत सारे लोग 16 सोमवार के व्रत भी इसी में करते हैं। कुछ लोग सावन के सोमवार ऐसे करते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा भावना है वैसे वो व्रत करता है। ये देखिए, ये हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये फोटो में आप देख सकते हैं कि राम पूजा कर रहे हैं शिव की। देखिए कैसा अनोखा संबंध है ये। राम जो है उनके द्वारा पूजित हो रहे हैं शिव जी, और शिव किसकी पूजा करते हैं? शिव नारायण की पूजा करते हैं। और ये देखिए साथ में राम, सीता और हनुमान जी पीछे खड़े हुए हैं, और लक्ष्मण जी। देखिए कैसा मनोरम अद्भुत दृश्य है। तो सावन की आप सभी को, प्रिय दर्शकों, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। तो इस समय का लाभ उठाएं। तो आपको पूजन कैसे करना है, अपने जैसे आप पूजा करते हैं वैसे करिए। और या फिर सावन के लिए, सावन के सोमवार में कुछ लोग तो देखिए व्रत रखते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अगर व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत केवल रखते हैं, तो वो अपना जारी कर सकते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही रहें। और बाकी नित्य प्रति सुबह प्रातः काल में सुबह, और अगर सुबह आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, उनके लिए सर्वाधिक प्रिय जो है वो संध्या काल, प्रदोष काल। तो प्रदोष काल आज आपको हम बताते हैं कि प्रदोष काल की महिमा का क्या महत्व है। प्रदोष काल की महिमा का बखान करते हैं। तो प्रदोष काल कौन सा समय कहा जाता है? देखिए, जो दोपहर के बाद शाम का समय होता है और रात्रि से पहले का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। ये शिव शंभू को, शंकर भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है ये समय। तो इस समय में अगर आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो वो विशेष फलदायी, जी हाँ, ये आपको विशेष फलदायी होती है। देखिए, राम को भी जीतने के लिए शिव की आराधना करनी पड़ी, और शिव जी का आश्रय जब लिया तो देखिए रावण जैसे महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबुद्धिमान। और बताइए, शिव जी को देखिए, राम भी उनके भक्त हैं, पूजा करते हैं, और रावण तो डमट डमट, आपने उसका शिव तांडव स्तोत्र, शिव की महिमा का जो बखान करता हुआ, देखिए उसमें उसका अगर आप अध्ययन करते हैं, उसका पाठ अगर आप करते हैं प्रदोष काल में, सबसे पहले आपको कैसे पूजा विधान करना है वो हम आपको बताएंगे। तो करना आपको ये होगा, शिव जी तो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप जल लीजिए दुग्ध मिश्रित,
और दुग्ध कौन सा वाला लेना होगा, जैसे आप ले करके आए या जो भी आपको प्राप्त है, लेकिन उसको गर्म नहीं करना है। कहने का मतलब कच्चा, उसको कच्चा दूध कहा जाता है। वो आपको जल में मिश्रित करना है और उसमें आप यथासंभव जो भी आपसे हो पाए। इनके पूजन विधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनको समर्पित कर सकते हैं। उसमें चीनी, घी, दही, दधी और सारी चीज़ें आप एक एक करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप यथाशक्ति अपने घर पर ही आयोजन करें या आप मंदिर में भी कर सकते हैं, ये सुविधा आपको उपलब्ध है कि आप मंदिर में भी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये सर्वोत्तम समय, देखिए आज के पहले हमने आपको इसके बारे में बताया भी नहीं था, बताया भी नहीं होगा कभी आपने। अब मेरे कोई से वीडियो पिछले देख लीजिए, तो नहीं बताया मैंने, लेकिन आज ये सर्वोत्तम समय है, अति उत्तम समय है शिव भक्तों के लिए, कि उनको लग रहा होगा कि अभी तक हमने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं दी है। और अगर आप यथाशक्ति, आप में शक्ति सामर्थ्य है, तो आप शिव सहस्त्र नाम का भी उच्चारण कर सकते हैं। सहस्त्र नाम में 1000 नाम पूरे दिए रहते हैं, तो वो पाठ आपको शाम के समय, सुबह भी कर सकते हैं। ये तो पूरा महीना ही ऐसा है, सावन का महीना, तो इसमें आप किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम के समय में तो ये सर्वोत्तम होगा। तो ये आप अर्पित करने के बाद भगवान से उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, दिया जलाएंगे और उसके बाद पाठ करेंगे, आरती करेंगे और भगवान के लिए सुंदर सर्वोत्तम प्रसाद रखेंगे। पाठ करेंगे, आरती करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उसके बाद आप आरती करने के बाद प्रसाद रखेंगे। उसके बाद आपका पूजन कंप्लीट कहाँ पे होगा, इसके बाद आप अपनी प्रार्थना करेंगी। तो सबसे पहले प्रार्थना में आपको कहना क्या होगा, इंग्लिश में देखिए बोला जाता है ग्रेटिट्यूड। तो आपको भगवान का धन्यवाद देना होगा। आपको उनसे कोई शिकायत नहीं करनी होगी, आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आपको आज तक जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके लिए आप भगवान को, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। देखिए काफ़ी लोग देखिए क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं पूजा करते हुए। देखिए अगर भावुक हो जाते हैं पूजा के समय में, इसका मतलब क्या है, अश्रुधारा जैसे आ जाए, नेत्रों से जल निकल आए, आँखों से अश्रु निकल आए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक पूजन के पूर्ण होने का संकेत है, ऐसे इसको समझेंगे आप। तो ये त्रिलोचन है भगवान, तो क्या दे दे, देखो एक वो है ना, भस्मासुर ने करी तपस्या वर दीना त्रिपुरारी, जिसके सिर पे हाथ लगाए भस्म होए तन सारी रे। तो शिव के सिर पे हाथ धरन की मन में दुष्ट विचारी रे, भागे फिरत चहुदी शंकर लगा दैत्य डर भारी रे। अब बताइए, ऐसे हैं भगवान, इसीलिए इनका नाम ये भी आपको पता होगा भोलेनाथ है। तो क्या किया इन्होंने, ऐसा वरदान दे दिया, उसने कहा हमें ऐसा वरदान दो जिसके सिर पे हाथ रखें तो वो भस्म हो जाए। तब फिर भगवान को विष्णु जी की शरण लेनी पड़ी, उनके पीछे उनके पास भाग के गए। तो उसने जब वरदान प्राप्त कर लिया तो वो कहने लगा सबसे पहले चलो आपके ऊपर ही ला और रख के इसको प्रयोग करें। एक्सपेरिमेंट मतलब करने चला भगवान के ऊपर। देखो जिनसे मतलब प्राप्त, उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो चल दिया। और जब तब उनको बता भयभीत हुए कि देखो हमसे वरदान प्राप्त, वही चीज़ देखिए रावण के साथ भी, सोने की लंका प्राप्त कर ली और उसके बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन, क्योंकि ये हो गया ना, ये हो गया कि
कितने शक्तिशाली हैं। और शिव दशकंधर जब गिर पड़ा तब देखो दशानन रावण अर्थात रावण जब गिरा तब मतलब कि देखो वही चीज़ें कहने मतलब पूजा कर लो पाठ कर लो, लेकिन दुष्टता जब इतनी भरी हुई है तो फिर कैसे क्या सही हूँ। तो आज हमने श्रावण के सोमवार के शिव जी के पूजन के विधि विधान के बारे में आपको बताया। सरलता पूर्वक, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, सुगमता पूर्वक। तो शिव जी का उनको प्रसन्न करने का, उनको प्रभावित करने का जो एक आपको मौका, सरल है, बिल्कुल बहुत सरल पूजन विधान है। इनको प्रसन्न करने का जो रहस्य है ये बहुत ही सुलभ और सरल है। देखो आदमी कितना मतलब चीज़ों में कितनी होशियारी और चालाकी दिखाया करता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जो हैं वो तो भोले, लेकिन ये भी है कि भाले भी हैं साथ में। जब क्रोध आ जाता है तो कैसा तांडव देखो करते हैं, फिर तांडव करने लग जाते हैं। और ये तो बहुत ही प्रलय और विकराल रूप की इनकी सूचना है। कभी कभी देखिए कोई कार्य बड़ी सरलता से हो जाता है तो कोई काम में कठिनाई आती है। तो कठिनाइयों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है और हड़बड़ाना नहीं है। तो आराम से आपको जब समय उपलब्ध है तो इस अवसर का, इस शुभ अवसर का, सुअवसर, जी हाँ इसको सुअवसर ही कहा जाएगा, तो सुअवसर का आप लाभ उठाएं और शीघ्र अतिशीघ्र पूजन करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कैसा लगा बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। औरों को भी भला होना चाहिए, क्योंकि अपना भला ही अगर सोच लिया तो कैसे। जब सबका भला सोचो ना, कहते हैं ना जो दो वही चीज़ फिर लौट के आती है। तो अच्छाई करने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार की। शुभ से शीघ्रम, शुभ काम में देरी क्यों। शेयर करें और आज के लिए इतना ही। और ये करने के बाद अगर चलिए आप कुछ नहीं कर पाते तो आपको मैं एक और सरल और बहुत छोटा सा उपाय बताते हैं। कुछ नहीं कर पाते हैं, आपके पास एक रुद्राक्ष की माला है, अगर नहीं है तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी कहीं से भी, जहाँ आपको सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो, आप एक रुद्राक्ष की माला से सुबह के समय और शाम के समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एक माला कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप 5 माला या 3 माला या फिर 11 माला, उसके बाद अपनी सुविधा अनुसार ही है। तो ये बहुत ही सरल आपके लिए उपाय है और अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये करें। अगर आप सुबह में नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, तो आप शाम के समय में 1 माला जाप करें ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, सही उच्चारण करें, गलत शब्द नहीं। ओम नमः शिवाय। देखिए गलत उच्चारण से देखिए बहुत सारे लोग इसीलिए मंत्र जाप नहीं करते और उसका लाभ भी नहीं मिलता है, क्योंकि और भी हमने सारे मंत्र बताए हुए हैं। अब आज लगा कि इसके बारे में बता दे तो बता दिया, लेकिन गलत उच्चारण से लाभ नहीं मिलता। अर्थ का देखिए अनर्थ होने में, अब आपको इसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे डिटेल में। आज हमें सावन के बारे में बताना था, सावन माह के बारे में आ चुका है।
तो इसका लाभ उठाएं। और आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभो।